हेलो गाइस। तो आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पेपर थोड़ा थोड़ा इजी सा आया था। कुछ टॉपिक्स या बोले कुछ पार्ट मॉडरेट लेवल के थे। बी पार्ट बताया जा रहा है कि थियोरेटिकल पार्ट था, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे। एप्टीट्यूड का पार्ट थोड़ा सा इजी आया था। तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है जून वाले एग्जाम में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जून 2026 यानी जुलाई में जो हमारा एग्जाम हुआ है, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो सेशन लिया था उसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों ने बताए उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो दो कैटेगरीज हमारे पास होती हैं। पिछले वाले जो एग्जाम्स हुए हैं उनकी कट ऑफ से हम इसको कंपेयर करते हुए फिर मैं बताऊंगी कि इस बार लगभग लगभग कितनी जा सकती है। अब देखिए, पेपर इजी था या पेपर टफ था, दोनों चीजें कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ी सी लो जाएगी। अगर आप लोगों को लगता है, सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि पेपर इजी था, बट लगभग लगभग अगर हम बात करें पुराने पेपर्स की, देखिए यहाँ पे ये जो है जेआरएफ के कट ऑफ्स हैं, है ना। ये वाला जो सेक्शन है ये जेआरएफ के कट ऑफ्स हैं। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो दिसंबर 23 से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए 23 में परसेंटेज थी 59%, यानी कि ऑलमोस्ट 120 के आसपास आपका मार्क्स गए थे कट ऑफ। पहले मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रही हूँ, यानी जनरल कैटेगरी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तब गई थी 51.5%, 51, 39, 30, 25। अगर आप ध्यान से देखोगे, पीडब्ल्यूडी सेक्शन की बात करें तो लगभग लगभग पेपर आपका इजी आया हो या लो आया हो या हाई आया हो उसका स्टैंडर्ड, इसकी कट ऑफ इतनी ही जाती रही है। और आई थिंक इस बार भी 25 या हो सकता है उससे भी थोड़ा सा कम जाए, पर हम 25 ही यहाँ पे इसको कंसिडर करके चलते हैं। अब दूसरे ईयर्स पे आते हैं, एक एक करके देखिएगा। जून 2024 में 55 के आसपास कट ऑफ गई थी। 55 यानी कि ऑलमोस्ट 110 मार्क्स, 112 मार्क्स, इतनी आपकी कट ऑफ हुई है ना। आगे अगर मैं बढ़ूं तो क्या हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इससे थोड़ा सा 4-5-7% कम रहती है, उससे ज़्यादा नहीं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग लगभग सेम जाती रही है। एसटी एससी की कट ऑफ इनसे थोड़ा सा 8-9 मार्क्स कम रह जाती है, इसके बेसिस पे थोड़ा सा कम इसका रहता है। यही पैटर्न चलते आ रहा है। अगर आप देखोगे अगले वाले में 59% हुआ, फिर ये 51 रहा, ये भी इसका सेम था। ये रहा आपका 39%, और फिर ये इससे 4-5% कम आपको दिख रहा है। ये तो सेम ही है, इसको तो हम रहने देते हैं, ये उतना ही रहेगा लगभग लगभग। फिर जून 2025 वाले पेपर की बात करें तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ गिरी है 50.75, यानी कि लगभग लगभग 102-103 मार्क्स आपकी कट ऑफ गई थी, है ना, 102 मार्क्स के आसपास। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 6% कम, और ये लगभग लगभग सेम है। ये गई है 33%, इससे 10%, 9-10% मैंने आपको बताया कि कम, इससे वो लगभग लगभग जाती है। ये इससे गई है 5-6% कम। ठीक है, अब दिसंबर वाला जो लास्ट एग्जाम हुआ था, अगर उसके बारे में बात हम करें तो यहाँ पे देखिए 59%। हमने बोला था कि पेपर मॉडरेट टू टफ वाला कंसिडर किया था लास्ट वाला हमने, है ना, लगभग मॉडरेट पेपर। तो 59% गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की। लेकिन इस बार कंपेयर करें हम कंपेरेटिवली तो पेपर हल्का सा इजी तो आया है गाइस, चाहे आप माने चाहे ना माने, थोड़ा सा इजी पेपर था। तो ये जो कट ऑफ आपकी जा रही है ना, है ना, और बहुत इजी पेपर बनाने पे भी हम लोग नेगेटिव मार्किंग करके आते ही हैं, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है। तो आई गेस इस बार जो कट ऑफ जाएगी, अगर आप सबसे कंपेयर करो और पेपर से कंपेयर करो कि इस बार का पेपर कैसा था, तो आई थिंक लगभग लगभग मार्क्स वाइज बात करें, लास्ट टाइम जितनी गई थी 59%, तो ये हो गए आपके, ये मार्क्स जो हैं इनसे अगर हम देखें लगभग 105 मार्क्स से 110 के बीच में होना चाहिए कट ऑफ इस बार। तो 52 से 53% आप इसको कंसिडर कर सकते हो, है ना। और उसी बेसिस पे आप आगे वाली चीज़ों को देख सकते हो। ये वाली कट ऑफ अगर मैं इतना लिख दूं देखिए 52 टू 53% अगर ये लिख दिया जाए, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो जाएगी आपकी इससे कुछ मार्क्स कम, तो ये आप 48 के आसपास कंसिडर कर लो, 48-47%। 50 के आसपास ये भी इतनी जाएगी, 49% के आसपास। एससी की कट ऑफ अगर आप देखेंगे 45 भी नहीं, 45 तो नहीं, इससे लगभग हम कम करें तो
40% के आसपास जाएगी, इससे भी कम हो सकती है ना। जब ये 51 पे 39 गई है तो 49 पे हम इसको 37 to 40% तक लिख लेते हैं मिडिल वैल्यू, और इससे थोड़ी कम यहाँ जाएगी तो ये 32% के आसपास आपकी कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। ये सारी कट ऑफ की बात मैं कर रही हूँ JRF के लिए, ठीक है। अगर हम लेक्चरशिप वाले की LS की बात करें तो LS के कट ऑफ ये वाली मैंने आपको बता दी कैलकुलेटेड। LS में अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपका सीरीज चलता आ रहा है जैसे पहले था। यहाँ पे LS की कट ऑफ इसके लिए भी सेम ही थी। देखो 53%, 46, 45 इस तरीके से चलता आ रहा है। इस बार पेपर इजी था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट पेपर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी ना 53% लिखी हुई है, मेरे हिसाब से लगभग ये जो कट ऑफ आएगी ना आपके 49, या हम बोले कि 47 से 49, 50% तक की कट ऑफ यहाँ जाने वाली, और उसके बेसिस पे फिर आप आगे देख सकते हो 42 to 45% EWS जाएगी। ऑलमोस्ट सेम आपको ये वाला देखने मिलेगा, ठीक है। SC की कट ऑफ इससे लगभग 10 के आसपास कम होती है। मेरे हिसाब से ये 33-34% हो जाएगा इस बार का मामला, या और भी कम हो सकता है, अभी 32 के आसपास, और ये 30% लिखा हुआ है तो मैं मानूंगी कि 28 से 30% के आसपास ST की कट ऑफ जाएगी। ये रहेगा मामला। तो JRF की बात करें तो ये वाला कंसिडर करके हम लोग चलने वाले हैं इस बार की कट ऑफ, ठीक है। और LS की बात करें तो ये वाला मामला हमारा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। बाकी फिर स्कोर कार्ड आएंगे तो हम एक बार और बात करेंगे इस वाले मामले पे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।